वालेकुम, वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। आज आपके लिए मैं कोस्टर लेकर आई हूँ। वो भी जो हमने मोल्ड ख़रीदा था 650 का, उसमें हमने तैयार किया। लेकिन मेरे अपने ही हाथों से मैंने अपने मोल्ड को ख़राब कर दिया। मोल्ड को नहीं, सॉरी, कोस्टर को ख़राब किया है। किस तरह से ख़राब किया है, कैसे ख़राब किया है, वो सब चीज़ें मैं अभी दिखाऊँगी आप लोगों को, और रिव्यू दूँगी कि किस चीज़ से ये ख़राब हुआ है मेरा कोस्टर। बहुत मोहब्बत से मैंने तैयार किया था, लीव प्रिजर्व किया था, यानी कि पीपल के पत्ते को मैंने 12 दिन रखा और फिर 12 दिन के बाद मैंने उसकी सफाई की। और देखिए ओरिजिनल लीव्स है ये, तो मैंने सोचा था बड़ा ज़बरदस्त होगा, लेकिन ज़बरदस्त नहीं हुआ ना। चलिए फिर आइए सीखते हैं। जो अभी इतना अच्छा लग रहा है हमारा कोस्टर, गंदा ख़राब कैसे हो गया वो आगे देखिएगा। और मेरे अपने ही हाथों से ये ख़राब हुआ है। तो चले आइए देखते हैं कैसे हमने अपनी चीज़ को अपने हाथों से ख़राब किया। सो लेट्स स्टार्ट। ये मोल्ड में लेकर आई हूँ मेमन फाउंडेशन से, जो कि 700 रुपये का है, लेकिन उन्होंने मुझे 650 का दिया है। ये जाके मैंने खुद लिया है। तो मैं इसको किसी प्लेट में रख दूँगी ताकि जब मैं इसको बाद में यहाँ से उठा के मूव करूँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। स्क्वैश टेप से हम इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारे अपनी वीडियोज़ मेरे ज़रात के बताया कि देखें कितना डस्ट निकला है। तो अब हमारा एक क्लीन हो गया। अब मैं ये लीफ स्केलेटन, जिसका मैंने पूरी डिटेल के साथ वीडियो आप लोग के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, और देखिए कुछ इसमें ग्रीन है, ये मैंने 10 डेज़ में निकाल लिया था। तो मेरी बेटी कहने की अम्मी इसको ऐसे ही रहने दे, अच्छा लग रहा है, पूरा क्लियर नहीं डालें, क्योंकि हम इसमें कोई कलर नहीं डालेंगे रेज़र में। ये गोल्डन फ्लैक्स है, जो कि मैंने 250 का लिया था है मेमन फाउंडेशन के सामने की शॉप से। तो हम रेज़न तैयार कर लेते हैं, 1:1 का रेशो है। और फिर कुछ फ्लावर्स हम निकाल लेते हैं कि देखते हैं कि इसमें कौन सा फ्लावर्स, क्योंकि हम लीव स्केलेटन डाल रहे हैं, उसके साथ साथ मुझे लग रहा है येलो जो हमारी गेंदे की पत्तियां थी वो अच्छी लगेंगी। तो मैंने तैयार कर लिया है रेज़न और हार्डनर को मिक्स किया है। और एक मैं सिलिकॉन मोल्ड जो है मेरा, थोड़ा सा मैं डालूंगी, क्योंकि गोल्डन फ्लैक्स के साथ मैं उसको मिक्स करूंगी और ये सिर्फ जगह जगह हम डालेंगे, पूरे में नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने रेज़न लिया है। पहले हम रेज़न को मिक्स कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, और फिर अब मैं पूरे मोल्ड पे रेज़न को पोर करूंगी। हम पूरे मोल्ड को कवर कर देंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा मूव कर रही हूँ, हिला रही हूँ, ताकि ये चारों जगह कोने कोने में हम ये हमारा पहुँच जाए रेज़न। और मैं थोड़े से बबल्स हैं उसको मैं बंद कर रही हूँ। मेरा अब ये लाइटर भी बस अल्लाह ही हाफिज़ होने वाला है। अब मैं लीफ स्केलेटन को बिल्कुल सेंटर में रखूँगी। इसके जो आगे के बहुत अच्छी सी डंडी होती है वो कट कर दिया, क्योंकि पूरा ये कंप्लीट नहीं आ रहा था मेरे मोल्ड में। और अब मैं स्पैचुला ये किसी भी से इसको थोड़ा सा डिप कर रही हूँ, और बीच बीच में जो कॉर्नर्स हमारे साइड के बचे हैं वो मैंने गोल्डन फ्लैक्स और रेज़न के साथ मिक्स किया, तो वो मैं मिक्स कर रही हूँ। बड़ा ज़बरदस्त हम इसका लुक देंगे, ट्रांसपेरेंट भी होगा हमारा, ये गोल्डन भी होगा। साथ साथ ये मैं मैरीगोल्ड यानी गेंदे की पत्तियां जो हमने ड्राई की थी, प्रिजर्व किए थे, वो मैं बीच बीच में डाल रही हूँ, ताकि पूरा सिंपल हो जाएगा हमारा ये। लेकिन साथ साथ में येलो और ग्रीन थोड़ी थोड़ी टहनियाँ जो है वो भी मैंने ड्राई की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा हार्ड ड्राई नहीं हुई, फिर भी मैं इसको कट करके डाल रही हूँ मैं बीच बीच में। और अब मैं सेट कर रही हूँ इसको, अच्छे से सेट हो जाएगा तो फिर अब मैं इसको 24 आवर्स के लिए रख दूँगी। और देखिए अब ये 24 आवर्स हो चुके हैं, मैं निकाल चुकी हूँ। और फिर दोबारा मैं रेज़न और हार्डनर को मिक्स करूँगी और थोड़ा सा इफेक्ट्स में दूंगी ग्लिटर का। ये देखें एक मेरे पास है सिल्वर ग्लिटर है, बिल्कुल लिटिल बिच, सिर्फ पिंच मैं दूंगी ताकि थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आए, पूरा क्लियर नहीं होगा ये। तो मैं इसी सिलिकॉन मोल्ड में मैं रेज़न मिक्स कर रही हूँ। 1:1 का रेशियो है, जिस तरह से मैं हमेशा किसी अपने मेजरमेंट कप में डाल के अच्छे से इसको ब्लेंड करती हूँ, बिल्कुल स्लोली, या फिर नीम गर्म पानी या हॉट वाटर के अंदर थोड़ी देर आप इसको रख देंगे तो बिल्कुल क्लियर हमारा रेज़र निकल आएगा। अब मैंने लिटिल भी आप चीज़ों से मैंने कहा था, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें ग्लिटर डाला है और मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारा ग्लिटर अच्छे तरीके से इस रेज़न में मिक्स हो जाए। अब फिर मैं दोबारा पोर करूँगी, यानी पूरा एक लेयर दूंगी। लेकिन मुझे कुछ जगहों पे ना रेज़न कम नज़र आ रहा था, तो मैं ड्रॉपर स्टिक से उसको कवर कर रही हूँ। फिर मैं बाकी सारे रेज़न को इस मोल्ड के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। आप चाहे वुडन स्टिक से किसी से भी इसको पूरे चारों तरफ हमारा कवर होना चाहिए। अब मैं इसके बबल्स को बंद कर रही हूँ
और जहाँ जहाँ देख रही हूँ कि जहाँ कवर नहीं है वहाँ मैं कवर कर रही हूँ, यूवी लाइट दे रही हूँ क्योंकि यूवी लाइट भी देना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर हम इसको ढक के रख देंगे 24 आवर्स के लिए। और मैंने गलती से क्या किया कि वो कवर हटा के कोई दूसरा कवर इसके ऊपर ढक दिया। ये मैंने एक ब्लैक तैयार किया था और ये मेरा इतना अच्छा तैयार हो गया था। 2 बार मैंने रेज़न भी बोर कर लिया था, लेकिन मैंने गलती से ये वाला कवर मैंने ऊपर डाल दिया। अब देखें ये कवर के सेंटर में, और ये कवर इतना ऊंचा नहीं है कि मेरे मोल्ड को पूरा कवर कर सके। तो ये देखें क्या गलती हुई है कि ये पूरा ऊपर छप सा गया है, क्योंकि जाहिर बात है उस वक्त तो रेज़न बिल्कुल गीला था और ऊपर मैंने अच्छा खासा एक बड़ा सा डब्बा रखा था, लेकिन मैंने कहा बहुत जगह घिर रही है तो मैं इसको ही ढक देती हूँ ताकि जगह ना घिरे। तो ये इतना बड़ा निशान पड़ गया। अब मेरे पास जो मैं daraz.pk से रेज़न मंगवाती हूँ वो रेज़न भी मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं इतनी टेंशन में, इतनी परेशान के बताएं मैं क्या करूँ। और मेरे हाथ में देखिए कि ब्राउन निशान है, वो मैंने मग तैयार किया तो उसकी पेंटिंग की है, मैंने स्प्रे किया है, वो निशान पड़ गया है। आप लोग कुछ समझिएगा नहीं। अब देखें इसका मैं क्या सोल्यूशन निकालती हूँ। ये वीडियो तो आपको याद होगी कि मैंने आप लोग अपनी चीज़ें दिखाई थी जिसमें मैं 700 में daraz.pk से मंगवाती थी। लेकिन जब मैं मेमन फाउंडेशन गई, क्योंकि मेरा रेज़न तो ख़त्म हो गया था और मेरा वो कोस्टर बिल्कुल ख़राब हो गया, तो उसको मुझे रिकवर करने के लिए मैं मेमन फाउंडेशन गई और 350 का मैंने ये रेज़न लिया, हार्डनर और रेज़न, और मैं बहुत खुश थी। और मैंने उनसे ये नहीं पूछा था कि इसका रेशो क्या है, बस मैं खुशी में लेकर आ गई। फिर मैंने घर आके उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा कि भाई इसका रेशो बता दे, तो उन्होंने कहा कि 2 स्पून रेज़न और 1 स्पून हार्डनर, इसी रेशो से मैंने मिक्स किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ वो भी दिखाती हूँ मैं। और मैं बड़ी खुश थी कि 350 में मेरे मसले हल हो गए। जब दिल चाहेगा मैं जाके रेज़न लिया। करीमाबाद यानी हुसैनाबाद से मैं रेज़न लेकर आई थी, वो मैं बड़ी ही खुश हुई कि चलो भाई मेरा काम जो ख़राब हो गया वो रिकवर हो जाएगा। तो मैंने उसको हार्डनर और रेज़न को मिक्स किया और मैं इसको कैसे छुपाऊँ। तो मैंने ये सोचा कि इसमें जो गुलाब की पत्तियाँ है उसको बारीक बारीक टुकड़े करके वो डाल देती हूँ। जब मैं ट्रांसपेरेंट रेज़न डालूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा, ऊपर से येलो और रेड पत्तियाँ नज़र आएंगी। तो फिर मैंने जब इसको मेल्ट किया तो ये क्या, ये तो ट्रांसपेरेंट हुआ ही नहीं और ये पूरा वाइट निकल रहा है। अच्छा, मैं ये समझी कि शायद ड्राई होने के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और मैं पागल पूरे में लेप दिया, पूरे इसको खराब कर दिया अपने कोस्टर को इस रेज़न से। मुझे ऐसे ही फील हो रहा था कि जैसे मुझे कोई शूट कर रहा है, क्योंकि मेरी चीज़ ख़राब हो गई भाई। ये कोस्टर आप देख सकती हैं कितना ज़बरदस्त अच्छा बन रहा था और अब देखिए पूरा वाइट हो गया। उसके साथ एक मैं किचन भी तैयार कर रही थी, इसकी वीडियो भी बना रही थी, लेकिन ये दोनों चीज़ें मेरी ख़राब हो गई सिर्फ एक रेज़न और हार्डनर की वजह से। मैंने इतना फ़ोन किया उनको कि भाई मुझे सही रेशो बताएं, मुझसे क्या मिस्टेक हो गई है, लेकिन उन्होंने मेरा मैसेज सीन भी किया और सुना भी, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अब दुकान में जाके मैं लड़ने से तो रही। हाँ, 1-2 से मेरी बात हुई है, वो शायद मुझे गाइड करे कि अब मेरे पास रेज़न रखा है, इसको तो मैं ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि जो चीज़ ख़राब हो गई तो ख़राब हो गई। लेकिन मैं इंशाल्लाह पीछे नहीं हटूँगी, हार नहीं मारूँगी, मैं दोबारा अपना कोस्टर तैयार करूँगी जिस तरह से मैं सोच रही थी। अच्छा वाला कोस्टर मैं बिल्कुल वैसे ही तैयार करके आप लोग को दिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो, आज की गलती जो मुझसे हुई है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, सही रिव्यू दिया है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसी गलतियां हो जाती होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।